श्री वीर महा अतिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्तमान गुणधीर सन्मति दायक हो। जय श्री दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप देख रहे हैं भगवान महावीर के जन्म कल्याणक दिवस पर आधारित हमारी विशेष प्रस्तुति महावीर के महाप्रसंग 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के 24 अद्भुत तथ्य। सबसे पहले आप सभी को जिनवाड़ी चैनल परिवार की ओर से भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, इस विशेष दिवस पर इस प्रस्तुति के माध्यम से हम आप तक भगवान महावीर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक और प्रेरक प्रसंग लेकर आए हैं जो भगवान महावीर के विशाल व्यक्तित्व को बखूबी परिभाषित करते हैं। ये वो प्रसंग है जो भगवान महावीर के तप, त्याग, क्षमा भाव और अहिंसा से सुशोभित उनके जीवन से लेकर तीर्थंकर बनाने तक की उनकी अद्वितीय और अद्भुत यात्रा को वर्णित करते हैं। तो इस श्रृंखला की शुरुआत करते हुए अपनी इस विशेष प्रस्तुति में सबसे पहले जानते हैं भगवान महावीर के जीवन और पिछले भवों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग। 34 भवों की यात्रा के बाद बने विश्ववंदनीय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने अपने पहले पर्याय से लेकर तीर्थंकर महावीर बनने तक कुल 34 भवों को धारण किया था। अपने पहले पर्याय में वह पुरुरवा नाम के भील बने और सागरसेन मुनिराज के संबोधन पर मध्य, मांस, मधु का त्याग कर दूसरे पर्याय में सौधर्म स्वर्ग के देव हुए। तीसरे भव में मारीची 24 में बने सिंह। इसके बाद तीसरे भव में भरत चक्रवर्ती के पुत्र मारीची हुए और तब भूख प्यास की वेदना सहन न करने के कारण तपसी बने और मिथ्यात्व के 363 मत की स्थापना की। मध्य के कई और भवों को पार करने के बाद तीर्थंकर महावीर अपनी 24वीं पर्याय में हिमवान पर्वत पर सिंह हुए और हिरण का भक्षण करते देख अजितंजय एवं अमित गुण नाम के चारण वृद्धिधारी मुनिराजों ने उन्हें संबोधन दिया। तब मुनिद्वय के संबोधन से प्रेरित होकर उन्होंने अष्टमूल गुणों को धारण कर समाधि मरण किया। 34वें भव में माता त्रिशला के गर्भ से हुए अवतरित तीर्थंकर महावीर के जीव ने 32वें भव में नंद की पर्याय में मुनि बनकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और 33वें भव में पुष्पोत्तर विमान में इंद्र हुए और इंद्र की आयु पूर्ण कर भगवान महावीर के जीव ने चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की रात्रि के अंतिम भाग में जब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर आया तब कुंडलपुर के नाथ वंशीय महाराजा सिद्धार्थ की पटरानी महारानी त्रिशला के गर्भ से अवतरित हुए। महावीर स्वामी को हम वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर, महाअतिवीर और सन्मति के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका ये नाम उन्हें आखिरकार कैसे मिला? तो आइए महावीर के महाप्रसंग में जानते हैं उन प्रसंगों को जिसके बाद भगवान महावीर स्वामी को अलग अलग नामों से सुशोभित किया गया। राज्य की समृद्धि देख पिता ने रखा नाम वर्धमान। दर्शकों कहते हैं कि जब से महावीर स्वामी माता त्रिशला के गर्भ में आए तब से ही राजा सिद्धार्थ के राज्य में धन धान्य, कोष भंडार, बल जैसे सभी राजकीय साधनों में लगातार वृद्धि होने लगी। कुंडलपुर के वैभव और संपन्नता की ख्याति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती गई, जिसे देखकर राजा सिद्धार्थ ने अपने पुत्र का नाम वर्धमान रखा था। वर्धमान यानी जिसकी निरंतर वृद्धि हो। सौधर्म इंद्र ने दिया नाम वीर। मां त्रिशला के गर्भ से जन्म लेने के बाद जब देवराज इंद्र सुमेरु पर्वत पर बालक वर्धमान का जन्माभिषेक कर रहे थे तब इंद्र के मन में ये शंका उत्पन्न हुई कि इतने जल प्रवाह को ये नन्हा सा शिशु सहन कर सकेगा या नहीं, और इसी चिंतावश इंद्रदेव ने उनका अभिषेक रुकवा दिया। अब ज्ञान से इंद्र के मन की बात जानकर तीर्थंकर बालक ने अपने अंगूठे के द्वारा सुमेरु पर्वत को दबाकर कंपायमान कर दिया। ये देखकर देवराज इंद्र तीर्थंकर बालक के सामने नतमस्तक हो गए और उन्हें वीर के नाम से संबोधित किया। अद्वितीय साहस और निर्भीकता ने दिलाया नाम महावीर। महावीर तीर्थंकर बालक वर्धमान
जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनके गुणों की चर्चा चारों तरफ फैल रही थी। एक बार बालक वर्धमान अपने मित्रों के साथ एक वृक्ष पर खेल रहे थे। तभी संगम देव नाम का एक व्यंतर देव एक विकराल फड़धारी सर्प का रूप धारण कर और वहां मौजूद वृक्ष पर अचानक से प्रकट हो गया, जिसके बाद वहां खेल रहे सभी बच्चे डर से कांपने लगे और देखते ही देखते वहां से भाग खड़े हुए। किंतु बालक वर्धमान वहां से हिले तक नहीं और सर्प के फन पर खड़े होकर उससे क्रीड़ा करने लगे। उन्हें ऐसा करता देख संगम देव अपने वास्तविक रूप में आकर तीर्थंकर बालक के साहस की प्रशंसा करते हुए उनसे क्षमा मांगी और कहा कि स्वर्गलोक में आपके पराक्रम की चर्चा सुनकर ही मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। आप मुझे क्षमा करें, आप तो वीरों के वीर महावीर हैं। और तब से बालक वर्धमान निडर, सहनशील और अहिंसक होने के कारण महावीर के नाम से जाने जाने लगे। सत्य का बोध होने पर द्वय मुनियों ने कहा, सन्मति, बाल्यकाल में तीर्थंकर बालक वर्धमान महल प्रांगण में खेल रहे थे। उसी समय संजय और विजय नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनियों का आकाश मार्ग से निकलना हुआ। दोनों मुनियों को सत्य और असत्य को लेकर कुछ जिज्ञासा थी। वहां से गुजरते हुए जब उन्होंने महल प्रांगण में एक अद्भुत बालक को देखा तो वो नीचे आए और सत्य की प्रतिमूर्ति तीर्थंकर बालक के साक्षात दर्शन करते ही उनके मन की शंकाओं का समाधान हो गया। और इस अद्भुत घटना के बाद मुनिद्वय ने तीर्थंकर बालक का नाम सन्मति रखा। अद्भुत पराक्रम ने बनाया अतिवीर। अतिवीर एक बार महाराजा सिद्धार्थ का हाथी मदोन्मत्त होकर नगर में उत्पात मचा रहा था। पूरे नगर में हाहाकार मचा हुआ था। लोग भय के मारे इधर उधर भाग रहे थे। तभी उस हाथी का सामना युवराज महावीर से हुआ और उन्होंने देखते ही देखते उस हाथी को अपने वश में कर लिया, जिससे प्रभावित होकर नगर की प्रजा ने युवराज महावीर के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए उन्हें वीरों का वीर अतिवीर बुलाया। महाअतिवीर। दर्शकों, ऐसे तो भगवान महावीर के 5 नाम प्रसिद्ध हैं, लेकिन जैन ग्रंथों में उनका एक और नाम महाअतिवीर का भी जिक्र मिलता है। भगवान महावीर का यह नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में बताते हैं कि मुनि अवस्था में तीर्थंकर महावीर जब उज्जैनी नगर के अतिमुक्तक नाम के शमशान में प्रतिमा योग में विराजमान थे, तब कपालिक नाम के रुद्र ने उन पर भयानक उपसर्ग किया। समता भाव से उपसर्ग सहन करते हुए तीर्थंकर महावीर ध्यान में चलायमान नहीं हुए और तब उनकी कठोर तप साधना और क्षमा भाव को देखते हुए कपालिक ने उनको महाअतिवीर कहकर संबोधित किया। जिनेंद्र नाम से भी हुए सुशोभित। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद भगवान महावीर स्वामी को ऋजुकुला नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें जिनेंद्र नाम से भी जाना गया। केवल ज्ञान के 30 वर्षों के बाद तक रहे जीवित। भगवान महावीर ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर महज 30 वर्ष की आयु में वैराग्य को धारण किया और 12 वर्ष तप करने के बाद 42 वर्ष की आयु में सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद लगभग 30 वर्षों तक जीवित रहे। उपसर्गों को जीतने वाले तीसरे तीर्थंकर हैं भगवान महावीर। जैन शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि 24 तीर्थंकरों में उपसर्ग को जीतने वाले भगवान महावीर तीसरे तीर्थंकर थे। भगवान महावीर से पहले उपसर्ग को जीतने वाले तीर्थंकर 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हैं। जन्म से स्वयंभू थे भगवान महावीर। दर्शकों, जैसा कि ये सर्वविदित है कि भगवान महावीर बचपन से ही 3 ज्ञान के ज्ञाता थे और इससे जुड़ा भी एक बेहद रोचक प्रसंग है। कहते हैं, एक दिन राजा सिद्धार्थ ने राजकुमार महावीर की शिक्षा के लिए एक गुरु नियुक्त किया। गुरुजी कुमार महावीर को पढ़ाने बैठे और बोले, बेटा बोलो एक यानी आत्मा। गुरुजी को फॉलो करते हुए उन्होंने भी बोल दिया एक यानी आत्मा। गुरुजी दोबारा बोले, बेटा बोलो 2 यानी। आगे गुरुजी कुछ बोल पाते उससे पहले ही बालक वर्धमान बोल पड़े, पंडित जी, जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया है।
और जिसने एक आत्मा को जान लिया है उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। इतना सुनते ही गुरुजी समझ गए कि बालक वर्धमान तो साधारण बालक नहीं है। और फिर गुरुजी राजा सिद्धार्थ के पास गए और कहा कि जो 3 लोकों के जीव को धर्म का मर्म समझाने आया है उसे भला कौन पढ़ा सकता है। राजकुमार वर्धमान को किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर गुरुजी वहां से चले गए। दर्शकों, ऐसे अद्भुत ज्ञान के धारी थे भगवान महावीर, जो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी और स्वयं स्वयंभू थे। बचपन से ही थे अहिंसा के पुजारी। कुमार वर्धमान जन्म से ही अहिंसा के पुजारी थे। उनमें जीवों के प्रति दया भरी हुई थी। एक बार वर्धमान की माता त्रिशला दर्पण के सामने बैठकर अपना श्रृंगार कर रही थी। तब माँ त्रिशला के बालों में फूलों का गुच्छा देखकर कुमार वर्धमान ने माता त्रिशला से कहा, माँ, ये फूल भी किसी वृक्ष से उत्पन्न हुए हैं। उस वृक्ष की आत्मा कितनी दुखित हुई होगी जब इसे तोड़ा गया होगा। आपने अपनी सुंदरता के लिए इस मासूम सी कली की हत्या कर दी। ऐसा सुनकर माँ त्रिशला चौंकी और कहा कि तुम आज ये कैसी बातें कर रहे हो। इस पर महावीर बोले, माँ, आपको कैसा लगेगा यदि मेरी गर्दन काटकर किसी के गले में लटका दी जाए। इतना सुनते ही माँ त्रिशला ने अपने लाल को गले से लगा लिया। तो दर्शकों, ऐसे करुणा के अवतारी थे भगवान महावीर, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ऐसे हुआ अनेकांतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। कहते हैं कि एक बार कुमार महावीर के कुछ मित्र उनसे मिलने उनके महल आए। उस समय महावीर की माता त्रिशला नीचे आंगन में बैठी हुई थी और पिता सिद्धार्थ महल के ऊपर खड़े थे। मित्रों ने आंगन में बैठी माँ त्रिशला से पूछा कि महावीर कहाँ है। इसके जवाब में माता त्रिशला ने कहा कि वह ऊपर है। सभी मित्र दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे तो वहां महावीर के पिताश्री राजा सिद्धार्थ दिखे। फिर उनके मित्रों ने राजा सिद्धार्थ से पूछा कि महावीर कहाँ है। तो पिता ने बताया कि वह नीचे है। ये सुनकर उनके मित्र सोच में पड़ गए और ये विचार करते हुए कि महावीर के माता पिता झूठ क्यों बोल रहे हैं। वे नीचे उतरे ही रहे थे कि महावीर उन्हें बीच में ही मिल गया। जब उन्होंने माता पिता द्वारा झूठ बोलने वाली बात महावीर को बताई तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता झूठ नहीं बोलते, दोनों की बात सत्य है। मित्रों ने पूछा, वो कैसे? फिर महावीर बोले, वह ऐसे कि जब माँ ने बोला मैं ऊपर हूँ तो देख लो माँ अभी आंगन में नीचे है और मैं वाकई में अभी ऊपर हूँ। और जब पिताश्री ने कहा कि महावीर नीचे है तो देख लो पिताश्री अभी ऊपर है और मैं अभी नीचे हूँ। यानी एक ही घटना या विचार पर दृष्टिकोण में भिन्नता हो सकती है, पर मूल सिद्धांत एक ही है। इसे सुनकर और समझकर उनके मित्र बेहद प्रसन्न हुए और वहीं से अनेकांतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। अन्य जीवों पर भगवान महावीर का प्रभाव। परम पवित्र, दिव्य चरित्र एवं शांत परिणामी वाले भगवान महावीर के व्यक्तित्व का दूसरे जीवों पर भी बहुत गहरा प्रभाव था। कहते हैं कि वीर प्रभु जहाँ भी वन में निवास करते थे, वहाँ आसपास रहने वाले सिंह, हिरण, गाय, सर्प, मयूर जैसे परस्पर विरोधी जीवों में भी प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता था। उनके समीप आने वाला हर प्राणी हर प्रकार के वैरभाव से मुक्त हो जाता था। वैराग्यवर्धक गीत से मिला आत्मसंबल। बालक वर्धमान को पारिवारिक जीवन में रुचि पैदा करने के लिए राजा सिद्धार्थ ने विदेह कुंडलपुर नगर के प्रसिद्ध गंधर्व विशारद सोमदत्त और सोमदत्ता श्री द्वारा श्रृंगार रस सिक्त संगीत गायन का आयोजन कराया। लेकिन सभा में सोमदत्त ने श्रृंगार रस वाले गीत न गाकर संसार असार है जैसे विषयों पर वैराग्य के लिए प्रेरित करने वाले गीत गाने शुरू कर दिए। इन गीतों को सुनते ही महावीर ने प्रसन्न होकर अपने सारे गहने आभूषण उतारकर सोमदत्त के गले में डाल दिए। इसलिए कहते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है उसकी कार्य सिद्धि भी वैसी ही होती है। इस नीति के अनुसार संयोग से सोमश्री का वैराग्यवर्धक भजन महावीर के लिए आत्मसंबल का कारण बना। 30 वर्षों तक किया सर्वदेश मंगल विहार। तीर्थंकर भगवान महावीर के संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 30 वर्षों तक धर्मोपदेश एवं विहार होते रहे। भव्य जीवों के प्रबल पुण्योदय से
उनका बिहार काशी, कश्मीर, कुरु, मगध, कौशल, कामरूप, कच्छ, कलिंग, कुरुजांगल, किष्किंधा, मलदेश, पांचाल, केरल, मद्र, चेदी, दशारण, बंग, अंग, आंध्र, कुशीनगर, मलय, विदर्भ, गौड़ आदि अनेक स्थानों पर हुआ। महावीर के उपदेशों ने जलाई अहिंसा की लौ। दर्शकों जैन शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि भगवान महावीर का विहार जहाँ भी होता था वहाँ उनका उपदेश प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम 3 बार 6-6 घड़ी होता था। उनके उपदेशों के प्रभाव से हर तरफ वातावरण अहिंसामय होने लगा था। धर्म के नाम पर चलने वाली हिंसा, आडंबर और पाखंड धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे। जहाँ भी उनका विहार और उपदेश होता वहाँ के राजा, प्रजा और हजारों लोग उनसे प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन जाते। चंदना की वंदना। दर्शकों, बात महावीर प्रभु के जीवन के महाप्रसंगों की हो और उसमें चंदन बाला के प्रसंग का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला। सिंधु देश की वैशाली नगरी के राजा चेटक और रानी सुभद्रा की 7 पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री थी राजकुमारी चंदना, जिन्होंने बहुत कम उम्र में स्वयं ही यशस्वती आरिका से सम्यक दर्शन और श्राविकाओं के व्रत धारण किए। बताते हैं कि एक दिन चंदना वन में खेल रही थी, तभी उस पर मनुवेग नामक विद्याधर की नजर पड़ी और उसके रूप से प्रभावित होकर वो उसे उठाकर अपने साथ ले गया। लेकिन अपनी पत्नी का ख्याल आते ही उसे बीच रास्ते में भूतरमन महटावी नाम के एक भीषण जंगल में छोड़ गया। ऐसे में पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते हुए चंदना ने बड़ी मुश्किल से रात बिताई। बाद में कालक नामक भील की नजर उस पर पड़ी और उसे चंदना को अपने राजा सिंहराज को सौंप दिया, जो दुर्भाग्यवश पापी था। राजा सिंहराज जब चंदना को लेकर अपने घर आया तो सिंहराज की माँ की नजर उस पर पड़ी और वो देखते ही समझ गई कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है और अपने बेटे को चिताया कि यदि तुम अपना विध्वंस होते हुए नहीं देखना चाहते हो तो इस कन्या को सही सलामत वापस भेज दो। माँ की बात से डरकर राजा सिंहराज ने चंदना को अपने करीबी मित्र मित्रवीर को भेंट दे दी और मित्रवीर ने कौशांबी नगर के सेठ पृष्ठसेन को प्रसन्न करने के लिए चंदना को उसको सौंप दिया। सेठ चंदना को अपने घर ले गया, जहां उसकी पत्नी ने चंदना के सौंदर्य को देखने के बाद शंका से वशीभूत होकर चंदना को एक कोठरी में साकर यानी बेड़ियों में कैद करके रखने लगी, जिससे उसका पति सेठ उसके प्रति आकर्षित न हो। चंदना को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से सेठानी उसे मिट्टी के सकोड़े में कांजी से मिला कोंदों का भात दिया करती थी। समय निकलता गया और एक दिन महामुनि महावीर आहार के लिए उस नगर में पधारे। उन्हें देख चंदना बड़ी भक्ति से आगे बढ़ी और आगे बढ़ते ही पांव में पड़ी उसकी बेड़ियां टूट गईं और अभद्रता से उसका सब शरीर सुंदर दिखने लगा। चंदना ने दोनों हाथों को जोड़कर मुनि महावीर को नमस्कार किया और विधि पूर्वक पड़गहन कर उन्हें आहार कराया। इसके बाद शील के महात्म्य से उसका मिट्टी का शकोरा सुवर्ण पात्र बन गया और कोंदों का भात शाली चावलों का भात हो गया। उस बुद्धिमती ने विधि पूर्वक पड़गहन कर महामुनि महावीर स्वामी को आहार दिया। समवशरण में मुख्य आरिका हुई चंदना। महामुनि महावीर स्वामी को आहार देने के बाद कौशांबी नगर में देवों द्वारा रत्न वृष्टि, देव दुंदुबी, पुष्प वृष्टि, मंद सुगंधित वायु प्रभा और अहोदान की ध्वनि के साथ पंचाशर्य की वर्षा की गई। आहार दान एवं भक्ति की महिमा को देखकर सभी देवगण ने चंदना की वंदना करनी प्रारंभ कर दी। बाद में चलकर कौशांबी नगर जाकर चंदना ने महावीर स्वामी की असीम भक्ति की, जहां उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसी समय उन्हें गणवी पद की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर के समवशरण में मुख्य आरिका हुई चंदना। 66 दिनों तक समवशरण में नहीं खिरी दिव्य ध्वनि। भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्रकट होते ही सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर द्वारा 1 योजन विस्तार वाले समवशरण की रचना की गई। फिर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का श्रवण करने के लिए समस्त भव्य जीव समवशरण में अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठ गए। लेकिन तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के रूप में 66 दिनों तक ज्ञान अमृत की वर्षा नहीं हुई।
समवशरण देख टूटा इंद्रभूति गौतम के ज्ञान का मद। 66 दिन बीत जाने के बाद सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि गणधर देव की उपस्थिति के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिल सकती। उस समय इंद्र की नजर गोबर ग्रामवासी गौतम गोत्र वाले महाज्ञानी विद्वान इंद्रभूति पर पड़ी। इंद्र ने अपने दिव्य ज्ञान से ये निश्चय किया कि यही इंद्रभूति गौतम तीर्थंकर महावीर के गणधर होने की क्षमता रखते हैं। तब इंद्र ने एक वृद्ध का रूप धारण कर ज्ञान के मद के वशीभूत इंद्रभूति गौतम के पास पहुंचे और उन्हें अपने साथ लेकर आए। कहते हैं इंद्रभूति गौतम जैसे ही महावीर स्वामी के समवशरण के समीप पहुंचे, समवशरण को देखकर उनका मद खंडित हुआ और जिन दीक्षा लेकर मुख्य गणधर के रूप में समवशरण में सुशोभित हुए। और इसके बाद खिरी भगवान महावीर की दिव्य वाणी। सरोवर से हुआ भगवान का मोक्ष गमन। विहार करते हुए अंत में भगवान महावीर पावापुर नगर पहुंचे। वहां के मनोहर नाम के वन के भीतर अनेक सरोवरों के बीच में मणिमय शिला पर विराजमान हो गए। वे 2 दिन तक वहां विराजमान रहे और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन रात्रि के अंतिम समय स्वाति नक्षत्र में तीनों योगों का निरोध कर अघातिया कर्मों का नाश करके शरीर रहित केवल ज्ञान गुण रूप होकर मोक्ष पद प्राप्त कर ली। तो दर्शकों, हमारी इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इन प्रसंगों को सुनकर हम और आप भगवान महावीर के जीवन और उनके सिद्धांतों को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन जाते जाते इस पावन दिवस पर भगवान महावीर के श्री चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु। जय श्री।